रहे हो तो मतलब आपकी तरफ कोई लड़का देख रहा है, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसा लगता है गुस्सा या उसको पहले मारूं मैं या फिर अपना गाना पूरा करूं। मैं तो दर्शन करने जाऊंगी हो बागा में आ। नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे स्वागत करता हूं मैं करमवीर सार सर। और आपको बताना चाहूँगा भाई, दिन प्रतिदिन हम लोग नए लोगों से मुलाकात कराते हैं। आज भी हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराना चाहेंगे आपकी। हमारे साथ हैं टीना खान जी। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार सभी को। जी मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक अपना परिचय दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका क्या नाम है मैम, अपने सर, दर्शकों को। मेरा नाम टीना खान है जी और मैं हरियाणवी स्टूडियो सिंगर हूँ। बाकी मैं लाइव में रागनी और ज्योतराम बाबा के स्पेशलिस्ट जागरण करती हूँ और मैं नवाब पटौदी से बिलोंग करती जी जी जी। हूँ। जी। सैफ अली खान के गांव से। हाँ जी, सैफ अली खान के। ओके ओके। तो मैम, ये जो आप सिंगिंग या डांसिंग किस लेवल में आप मीन्स मतलब मैं समझी नहीं। सिंगिंग जो गाना गाते हैं हाँ या जी। फिर या डांस, आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है नहीं, इसमें। मेरा प्लेटफॉर्म ओनली सिंगिंग का है। लाइव में मैं रागनी और ज्योतराम बाबा के स्पेशलिस्ट में जागरण करती हूँ और जो स्टूडियो है उसमें जी। मैं जो हरियाणवी सॉन्ग होते हैं वो रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये सिंगिंग का ही शौक आपने क्यों चुना। मेरा बचपन से शौक था सिंगिंग का। अच्छा अच्छा। जैसे स्कूल में बाल सभा होती थी तो हाँ। भी मैं मतलब सर बोलते कि कौन गाएगा, कौन कुछ भी बोलेगा, तो मेरा सबसे पहले हाथ होता था ऊपर। अच्छा तो अच्छा। बचपन से ही ये था कि मेरे को कुछ सिंगिंग के लिए कुछ करना है। तो अभी कितने साल हो गए आपको इस लाइन में। मेरे को ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन मिनिमम 3 साल के समथिंग हो अच्छा गया। अच्छा। हाँ तो जी। ऐसा भी कभी दौर आया जैसे आप जब आपने स्टार्टिंग किया तो उसमें बहुत सारी कठिनाई आती है, इंसान कुछ भी काम करे तो उसमें बहुत कठिनाई है, तो ऐसा भी कभी दौर आया आपके इसमें। ऐसा अब तक आ रहा है। अब आ रहा है। तो यानी कि आप तैयार हो गए हो आप, क्योंकि दौर बिल्कुल। आ रहा तो यानी कि समझो मैच्योर हो गए। जी। ओके। तो जब आप कभी स्टेज पे प्रोग्राम किया है हम्म। तो वहाँ पे आपको क्या कठिनाई आई आपके सामने कभी। वहाँ लाइव में मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में जो ये बंदे काट करते हैं वो ऐसी थी वो वैसी थी, हम्म। ये तो सब एक नॉर्मल कॉमन सी बात है, हर कहीं होता है। बाकी कोई मेन बात ऐसी कुछ भी नहीं हुई मेरे साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हो और प्रोग्राम के अंदर जब आप सिंगिंग कर रहे हो तो मतलब आपकी तरफ कोई लड़का देख रहा है, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसा लगता है गुस्सा या उसको पहले मारूं मैं या फिर अपना गाना पूरा करूं। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो देख रहा है तो या तो मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ या मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। कुछ नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आती मैं, अच्छा। क्योंकि अगर दिमाग खराब हो गया तो गाया नहीं जाता है ना। और संगीत में हमेशा माइंड फ्रेश होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं सही। इग्नोर करती हूँ ये सारी अच्छा चीज़ें। अच्छा। हाँ जी। तो मैडम आपकी शादी हो गई। नहीं, मैं अनमैरिड हूँ अभी। अच्छा, तो शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका। शादी के बारे में अभी कोई ख्याल नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। किस प्रकार लड़का चाहिए आपको। मेरे को किस प्रकार का चाहिए, जो मुझे समझ सके, बस इतना काफ़ी है। कैसी कैसी फीलिंग, कैसा लड़का चाहिए। जैसे मतलब उम, मेरे कैरियर को लेके मेरा ध्यान रखे और अच्छा। सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझे। मुझे ऐसे लड़के की तलाश है, अभी नहीं, 3 साल बाद। भाई मैं आपको बता दूं, 3 साल वेट कर लियो। 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो मैडम की जी। तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है 3 साल से पहले। तो मैम अभी आपका कोई प्रोजेक्ट नया। हाँ जी। ज्योतिराम बाबा के की जो लाइन है उसमें मैंने 10 भजन रिकॉर्ड किए हैं। पर्सनली बाबा ज्योतिराम जी के ही हैं वो। तो हफ्ते या 10 दिन में लॉन्च हो जाएंगे RS म्यूजिक के ऊपर। अच्छा। हाँ जी। आरएस म्यूजिक पे चैनल पे आपके सॉन्ग आएंगे। हाँ, लाइव लाइव भजन भी मेरे उसी के ऊपर आते हैं RS म्यूजिक पे। तो आप मतलब ये ही क्यों चुन रहे हो कि ज्योतिराम बाबा का ही, या फिर मतलब और दूसरे भी भजन करते हो आप। दरअसल मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि जो ज्योतिराम बाबा की लाइन में जो रिस्पेक्ट है और लोग बड़ी ही भावना के साथ में वहाँ पंडाल के अंदर बैठते हैं, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे रियली में सच्चाई है। तो ये जो रागनी के मैटर हैं, पहले रागनी का भी मैंने किया है स्टेज, बाकी वो रिस्पेक्टेड काम नहीं था, हम्म। इसलिए मैंने ज्योतिराम बाबा की लाइन को पकड़ लिया। तो आपके आइडियल कौन है इस लाइन में।
संदीप चांदल जी। संदीप चांदल जी। जी। अच्छा अच्छा। इनके कारण आज मैं इस लाइन में, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है मेरा। और कुछ भजन इन्होंने रियाज भी करवाया, काम भी करवाया। और एक चीज़ और बता दूं मैं, कि मेरी जो स्टार्टिंग थी, मैं घर से निकल के आई थी तो संदीप चांदल जी के पास ही आई थी। इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की और यहाँ तक इन्होंने ही पहुँचाया मेरे को। तो इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया करती हूँ मैं, कभी इनका एहसान नहीं भूल सकती। ये मेन है मेरी लाइन में लेके आने की। संदीप चांदल जी सुन रहे हो तो आपको मैडम गालियाँ दे रही है। गालियाँ नहीं दे रही मैं, उनकी तारीफ कर रही हूँ। नहीं मैडम, तारीफ भी आप कर रहे हो। मैं तो देखो, हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, हम मजाक या इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं होता हमारा। एक खास बातचीत, कम्युनिकेशन रहता है हमारा बातचीत बिल्कुल का। बिल्कुल। तो मैडम आपके इस सिंगिंग लाइन के अंदर बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए बने हुए हैं, तो हमने सोचा कि आज मैडम पहुंच रही है इधर हसान धाम पे, हाँ तो जी। क्यों ना उनसे बात कर लिया जाए। तो आपसे बहुत मुलाकात हुई हमारी। तो मैडम आपके पिताजी और मम्मी जी का क्या नाम है? पिताजी का नाम सुमेर सिंह है जी और मम्मी का नाम गुड्डी है। जी। और पापा प्राइवेट जॉब करते हैं फरीदाबाद। अच्छा अच्छा। वो काफ़ी साल से बाहर ही रहते थे। तो मम्मी हाउसवाइफ है और हम 3 सिस्टर, एक ब्रदर है। जी जी। अच्छा हंसता खेलता परिवार है पटौदी के अंदर। हाँ जी। तो मैम अभी मतलब ठंड का मौसम चालू हो गया है, तो जैसे आपकी शूटिंग वगैरह रहती है तो क्या वो उसी में चालू रहेंगी? हाँ, मौसम के अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं चलता, जैसा भी मौसम हो हमें अच्छा चलना अच्छा। पड़ता है। हाँ जी। तो आज आपका प्रोग्राम कैसा रहेगा? कितने कलाकार आए हैं इधर आज? आज हमारे यहाँ पे 5 से 6 कलाकार आए हैं जो बैनर में हैं, और अदरवाइज जो आए उनकी कोई गिनती नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आज 28 अक्टूबर 2020 याद रहेगा मेरे को भी और आप लोगों को भी। हसान धाम के ऊपर ज्योतराम जी बाबा का जागरण रखा गया है, जो कि संदीप चांदल जी, जो हमारे हरियाणा की शान सुपरस्टार हैं, उनके भाई सचिन चांदल जी ने ये जागरण रखवाया है। तो हम सभी जितने भी हम काम करते हैं एक साथ, सभी आज कलाकारों बाबा को को मनाने निमंत्रण आए दिया हैं। है बिल्कुल। और साथ साथ ही मेरे को भी निमंत्रण दीजिए। आपका तो है ही। आप तो एडवांस में हो। तो मैडम सबसे कड़वा एक सवाल मेरा रहेगा, हाँ जी। जैसे आप स्टेज पे काम कर रहे हो, ठीक है, जी। तो मतलब ऐसा भी रहता है कि हमारा टाइम जल्दी निकल जाए, ऐसा भी दौर कभी आता है कि भाई हम तो थक गए, नहीं कर पाएंगे अभी? आता तो है। आता है, क्योंकि हाँ वो सही बात वो इसलिए आता है, वो इसलिए नहीं आता कि हम थक गए, नहीं। वो इसलिए आता है, या तो हमारा साज हमारे साथ नहीं चल रहा है। है, या फिर हमारे जो बैक बोलने वाले वो हमारे साथ नहीं। एक अकेला सा फील करता है बंदा, तभी सोचता है कि जैसे तैसे राउंड क्रॉस हो जाए। कभी थकता नहीं है बंदा, अगर सपोर्ट मिले साज की और पीछे कोर्स वालों की तो कभी नहीं थकता। मेरे साथ होता है ऐसा। अच्छा अच्छा, मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम इंसान थक जाता है। तो मैडम मतलब सबसे बड़ी बात एक और रहेगी, जैसे इंसान अगर दोनों साज बाज मिल जाते हैं हाँ जी। तो इंसान मेरे हिसाब से फिर अपना वो कभी नहीं थकेगा, और दोनों मिलके वो पूरा टाइम निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है। अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है, साज भी हमारे मतलब के हैं, बैक साइड से भी हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो गाने वाला कभी नहीं थकता, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा वो। तो चाहे उससे 2 की जगह 4 भजन करवा लो, वो बड़ा खुश होके करेगा। तो मैडम जैसे आपने सपना चौधरी का नाम सुना हाँ होगा, जी। तो क्या एक दिन ऐसा आप चाहेंगे कि आपका भी नाम ऐसा रहे? सर कोशिश है कि, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे को सपना मैम ही बनना है, लेकिन या तो मैं उनसे ऊपर चली जाऊंगी या मैं उनसे कम रह जाऊंगी। कभी मैं उनके बराबर नहीं जाना चाह रही, क्योंकि उनकी जो लाइन है वो अलग है, वो डांस से फेमस हुई और मेरा गाने का काम है। तो मैं कभी ये नहीं बोल सकती कि मेरे को सपना मैम की तरह बनना है या कुछ भी। आपने कोई मतलब गाना रिकॉर्ड किया है, हाँ तो जी। कोई सबसे बेस्ट आपका कौन सा गाना है? कोई भी भजन, मतलब जो भी हो। मेरा सबसे बेस्ट भजन रहा है कि बागा माए गोदारा। थोड़ा सा आप सुना दीजिए। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ। वैसे मेरा गला खराब हो रखा है। ठीक है, मजाक मत बनाना। तो आइएगा, एक कली सुनाती हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ संदीप चांदल जी का है और उन्हीं के स्टूडियो से रिकॉर्ड किया था हमने। हो मैं तो दर्शन करने जाऊंगी, हो बागा में आरे गोदारा। ये बड़ा हाई स्केल का है, अभी मेरा गला खराब है। माफी चाहूंगी, इतना ही ठीक तो है। मैडम अभी तो थोड़ा सा गुनगुनाया, तो नहीं, अभी इतना ठीक है। आपकी रात पूरी बाकी है, तो गुनगुना तो आप। नहीं, वो माइक का अच्छा अच्छा, पता माइक का चलेगा। कुछ बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
तो आपके जो फैन फॉलोइंग है, जो हमारे दर्शक हैं देखने वाले, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल के ऊपर जो आप मेरा इंटरव्यू देखोगे, उससे मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनका इंटरव्यू आपको इस चैनल पे मिलेगा। यह हरियाणा टीवी के ऊपर आपको हर तरीके के जितने भी कलाकार हैं सभी के इंटरव्यू ले मिलेंगे। चुके हैं इंटरव्यू, और कबड्डी तक का ले चुके हैं हम। कबड्डी जो इंटरनेशनल प्लेयर है, हाँ जी। उनका भी हमारे चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड है। जी, तो मैं चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।